हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। ये व्लॉग थोड़ी सी लेट हो गया, मेरा वाईफाई का कनेक्शन कट गया था, इसलिए हम ये श्राद्ध कर रहे हैं। और श्राद्ध में मैंने ये सब कुछ बनाया है। और हमारे यहाँ बहुत कुछ बनाया जाता है, हर किसी की अलग अलग होता है। कोई कुछ बनाता है तो कोई कुछ बनाता है। हमारे एक ही दिन श्राद्ध किया जाता है। लोग अलग अलग दिन रोज़ रोज़ करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे में एक ही दिन किया जाता है। और ये मैं बना रही हूँ, कढ़ी बना रही हूँ। पहले अभी कभी नहीं बनाई, बनाती हूँ लेकिन इतनी पसंद नहीं आती मेरे को, ख़ास बनानी नहीं आती कढ़ी। लेकिन मैं पूरी ट्राई कर रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। और ये मैंने जो भी है तड़के वगैरह का सामान मैंने काट दिया है। और कोई तो प्याज नहीं डालता, लेकिन हम प्याज डालते होते हैं, ये पितरों के लिए होता है, लेकिन हम इसमें डालते हैं प्याज। ये मैंने कढ़ी में मसाले वगैरह डाल दिए हैं। और जो लस्सी मिली नहीं मुझे, मैंने दही की कढ़ी बनाई। और हमारे कोई खीर बनाता है तो हमारा दलिए का प्रसाद भी लगता है। हमारे पितरों को दलिया पसंद होता है, शायद इसीलिए हम दलिया बनाते होते हैं। और ये मेरी कढ़ी कुछ इस टाइप की बनी है। ये मैंने कुछ कढ़ी बनाई है, ऐसी बनी है ये मेरी कढ़ी। और इसमें अभी पकोड़े डालने रह गए हैं, पकोड़े मैंने अलग से बना लिए हैं और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए। दलिया मेरा तैयार हो चुका है। दलिया में मेरे को तो बहुत टाइम लगता है, कोई कुकर में सीटी दबा देता है, लेकिन नहीं, मैं तो इसमें ही बना लिया है। और मैं पूड़ियों के लिए आटा गूंदूंगी। और अनन्या भी, मैं धीरे धीरे काम कर रही थी ताकि अनन्या ना उठ जाए। फिर मैंने आटा गूंदने के बाद मैंने चावल चढ़ा दिए। चावल भी, कढ़ी चावल भी बनाने होते हैं, तो मैंने ये फिर चावल बनाए। और मेरी पहले चावल बनाने की कोई सलाह नहीं थी, फिर कढ़ी बनाई है तो चावल भी ज़रूर बनाने चाहिए। इसमें तोरी की सब्ज़ी भी बनाई जाती है, लेकिन मैंने तोरी की सब्ज़ी अभी नहीं बनाई थी। मैं अकेली थी काम करने वाली, और इधर से अनन्या भी मुझे बहुत तंग कर देती है, तो इसीलिए मैंने यही कुछ बनाया। 4-5 आइटम ही बनाई, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया। और सुबह सुबह उठ के पहले मैंने ये बनाया। और आशु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी उस टाइम, और फिर भी मैंने ये बनाया। और मैं बहुत थक चुकी थी, मेरी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर मैंने ये पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। पूड़ियाँ बनाई मैंने, और पहले कुछ प्रसाद के लिए मैंने बना ली घर के लिए। जब मैं वहाँ पे जोत लगा के आई, वहाँ धोक मार के आई, और उसके बाद मैंने और बनाए। फ़िलहाल तो मैंने ये ऐसी बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनी, गोल गोल सी पूड़ियाँ बनी। हाँ बेटा, कहाँ पे? तो मैंने गोल गोल सी मस्त सी पूड़ियाँ बनाई। पहले मैंने अपना प्रसाद बनाया, फिर मेरी ननंद और बुआ सास के लिए भी मैंने घर पे आके फिर बनाई। फिर गाइस मैंने अपनी ननद के लिए भी बना दी और वहाँ पे भेज दी, पापा को पैक करके दे दी। उससे पहले हमने जोत लगाने गए थे। आशु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो अपने आप से चल भी नहीं पा रहे थे। फिर मैंने किसी को ढूंढा कि चलते हैं, किसी को और को लेके चली जाती हूँ। मैं अपने देवर को लेके जोत लगाने चली जाऊँगी, ये धोक मारने चली जाऊँगी। लेकिन फिर आशु ने दवाई खाई, उसे कुछ थोड़ा बहुत आराम मिला। फिर हम धोक लगाने चले गए। वहाँ का टेक मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैंने आशु को भी संभालना था। जब वापस आई तो ये कांड था मेरी रसोई में, इतना कुछ फैला पड़ा था, इतना कुछ हो रहा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और ये सारा कर तो लिया, करने में तो एक एक बारी से कर लिया। और उसके बाद जो भाई साहब मेरी हालत हुई ना, बहुत हालत ख़राब होगी। गर्मी हो रही थी, गर्मी भी उस दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरी बर्तन देख देख के मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। भूख भी लगी थी, लेकिन ऐसी रसोई देख के मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था।
और फिर मैंने उसके बाद खाना खा लिया। उसके बाद जाके मैंने बर्तन साफ़ किए और बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे कुछ चैन आया, नहीं तो मैं सो भी ना पाती। ये काम करने के बाद मैं तो भी सोने चली गई। मैंने कहा अब मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये काम करते करते बर्तन इतने ज़्यादा हो गए तो अब तो ठिकाने लग गए हैं, तो ऐसा इतना नहीं लग रहा है। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। फिर मैंने एक पेन किलर खाई और मैं सोने चली गई। ये तो ठीक है गाइस, आप ये बताओ कि हमारे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।